आपने YouTube ऑटोमेशन में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियोस की नीश को सेलेक्ट कर लिया तो मुबारक हो, आप कामयाब हो। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियोस किसे कहते हैं? जो मेरे बैकग्राउंड में आपको वीडियोस नजर आ रही है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस कहते हैं और ये लोग देखना पसंद करते हैं। अगर इसमें मैं कैटेगरीज की बात करूं तो इसमें कैटेगरीज कई तरह के आते हैं। आज मैं जो कैटेगरीज आपके लिए लेके आया हूं उसमें आप इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप बाकी कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं, जिस तरह की यूएसए और कनाडा के ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस लेके आया हूं। इन कैटेगरीज में ये होगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओगे, आप पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाओगे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, वो जब लोग तक पहुंचते तो लोग देखते कि 1947 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था और इस तरह 2025 तक आ जाते आपकी सारी वर्ल्ड रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस आप बना सकते हैं। अब मेन बात आ जाती है कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएंगे कैसे, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप मेरी ये बनी बनाई वीडियो देख ले जो कि मैंने इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाई है, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है। अंधेरे समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहां इंसान का सांस लेना नामुमकिन है, वहां एक अल्लाह के नबी 3 दिन और 3 रात जिंदा रहे। कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं, बल्कि कुरान करीम में मौजूद एक हकीकी वाकया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो सफर जो अंधेरे से नूर की तरफ था, यकीन से शक की तरफ था और फिर शक से कामिल यकीन की तरफ। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह के नबी समंदर की गहराइयों में कैसे पहुंचे? मुच्छली ने उन्हें निगल क्यों लिया और उन्होंने उस अंधेरी कब्र जैसी जगह से अल्लाह को कैसे पुकारा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बुलंद मर्तबे वाले नबी हैं। कुरान करीम ने उनका जिक्र 4 मकामात पर किया है। सूरह यूनुस, सूरह अल-अनबिया, सूरह अस-साफात और सूरह अल-कलम में अल्लाह ने उनकी कहानी बयान फरमाई है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नीनवा की बस्ती की तरफ भेजा। ये बस्ती आज के इराक के शहर मूसल के करीब थी। वहाँ की कौम गुनाहों में घरी हुई थी। शिर्क, जुल्म और नाफरमानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बाज नहीं आया। वीडियो आपने नोट की होगी, लेकिन वीडियो में एक इशू आ रहा है जो कि मैंने खुद भी इसको देखा है। जो जहां पर हम उर्दू की डायलॉग बोलते हैं, वॉइस ओवर में जहां पर उर्दू का डायलॉग बोला जाता है, तो वो उस तरह का नहीं बोलते जिस तरह के हमने उसे बुलवाना है। लेकिन इसका हल भी मैं लेके आया हूं। हमने इन उर्दू वाले लैंग्वेज को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और हमारा जो 11 लैब से जहां से हम वॉइस ओवर बनवाएंगे वहां से वो हिंदी को अच्छी तरह समझ लेता है, बराबर इसके के उर्दू को इतना आसानी से नहीं समझता। तो चलते हैं मेन स्टेप के ऊपर। और आपको याद रहे, बाकी दिनों की तरह आज भी मैं आपके लिए एक प्रॉम्प्ट लेके आया हूं। मेरे प्रॉम्प्ट को लेके आप किसी भी कैटेगरी के अंदर रह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बना सकते हो। चलते हैं मेन स्टेप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैं इस प्रॉम्प्ट का लिंक, गूगल डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसको जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये मास्टर प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। पहले आप मास्टर प्रॉम्प्ट को समझ ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपको नजर आ रहा है यहाँ साइड पर, ओके, ये 2 प्रॉम्प्ट्स है। पहला जो प्रॉम्प्ट्स है उसमें आपको 6 आइडियाज मिलेंगे। कौन से 6 आइडियाज? वो जब हमारे सामने आइडिया आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है कि हमें आइडियाज तो मिल चुके हैं, हमने आइडिया सेलेक्ट भी कर लिया है, अब हमें उन आइडियाज के लिए इमेजेस और वीडियोस प्रॉम्प्ट चाहिए, तो ये वो वाला प्रॉम्प्ट है। अब इन दोनों प्रॉम्प्ट को हमने किस तरह यूज करना है वो मैं आपके सामने फेस टू फेस करूंगा, आपने देखना है और फिर उसी तरह को आपने भी फॉलो करना है और तब जाके आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियोस बाकियों से अलग बना सकोगे। फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको आपने लास्ट तक कॉपी कर लेना है, उस प्रॉम्प्ट तक आपने कॉपी करना है जहां से हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, उस तक आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने ChatGPT पर जाने की गलती नहीं करनी। ChatGPT आपको शॉर्ट प्रॉम्प्ट देती है। हम आ जाते हैं क्लाउड AI पर। ओके, क्लाउड AI आप सब जानते होंगे। आपने सिंपल सा न्यू टैब में आ जाना है। न्यू टैब में आके आपने लिख लेना है cloud.ai। क्लाउड AI पर आने के बाद आपने सिंपल सा न्यू चैट में आ जाना है और न्यू चैट में आके आपने वो प्रॉम्प्ट इंटर कर लेना है जिस प्रॉम्प्ट को भी मैंने आपके सामने कॉपी किया। प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं क्लाउड AI हमें सीन बाय सीन कैटेगरी की तरह हमें एक स्टोरी बना के दे रहा है, उनके आइडियाज दे रहा है। पहले जो हमारी कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं अल्लाह की तबाही और अजाब की कहानियां, ये हमें पहले इस्लामिक मिलती है। सेकंड कैटेगरी जो हमारी है अंबिया और मुअजिजात की कहानियां।
और इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो है वो भी इस्लामिक से है, सीरत सहाबा और इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम बाकी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं, यूएसए और कनाडा के लोगों को, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड कंट्रीज, मतलब किसी भी कंट्री की हिस्ट्री आप यहां से निकलवा सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरीज आएंगे, 3 नंबर कैटेगरीज के बाद जो कैटेगरीज हमारे सामने आएंगे, चूंकि 3 नंबर कैटेगरीज हमारे पास इस्लामिक है और 3 कैटेगरीज जो है वो इस्लामिक से हट के है, वो आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप कोई भी आइडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ इस्लामिक का कोई आइडिया पसंद आ जाता है, यहाँ पर आपने कैटेगरीज के नंबर नहीं लिखने, यहाँ पर आपने उन आइडिया के नंबर लिखने हैं। आइडिया के नंबर आपको ये नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह। अब इसी तरह मैं कोई भी इस्लामिक का वाकया चूज कर लेता हूं। मैंने जो भी पिछली वीडियो आपको दिखाई है उसमें से मैंने 16 नंबर वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मिचली वाली कहानी पे मैंने आपके सामने सेलेक्ट की थी। अब मैं 16 नंबर को अभी यहां पर इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जो कहानी मैंने आपको दिखाई है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 15 सीन की दिखाई है। चूंकि ये कहानी बड़ी होती है तो अभी मैं इसको इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि मैं आगे इस कहानी को कंटिन्यू करते हुए आपको पूरी बात समझाता चलूं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मुझे 16 नंबर वाला पसंद आया, सिर्फ आपने 16 लिखना है। 16 लिखने के बाद क्लाउड एआई का काम किया है। क्लाउड एआई आपको वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट लिख कर दे देगी। आप देख सकते हैं क्लाउड एआई मुझे रोमन उर्दू में दे रहा है, उस लैंग्वेज में दे रहा है जिस लैंग्वेज में आप किसी के साथ चैट करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन कोई मुश्किल नहीं, जैसे ये प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है उसके बाद सिंपल सा आपने नीचे टेक्स्ट वाली जगह पे, रिप्लाई वाली जगह पे आपने उर्दू लिख लेना है और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा उर्दू लैंग्वेज में। अभी आप देख सकते हैं 1420 वर्ड की हमें यह कहानी मिली है, लेकिन ये रोमन उर्दू में है। अब हमें उर्दू में चाहिए तो कोई बात नहीं भाई, क्लाउड एआई अपनी सिंपल सा नीचे उर्दू लिख लेना है और मैं भी आपके सामने इंटर करूंगा और आप देखना ये सारा हमारा जो वॉइस स्क्रिप्ट है ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सब आपके सामने है। जैसे ये वॉइस ओवर स्क्रिप्ट कंप्लीट होता है मैं आपको आगे का प्रोसेस भी समझाता हूं। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमें उर्दू में भी वो वॉइस स्क्रिप्ट मिल चुका है। अब जब हम इसकी वॉइस ओवर बनवाएंगे तो वो हमें इजीली समझ भी आएगी और जब हमें सीन बाय सीन इमेजेस और वीडियोस प्रॉम्प्ट मिलेंगे तब भी हमें समझ आएगी कि ये वाला सीन किस वॉइस ओवर के साथ हमने वीडियो एडिटिंग करते वक्त लगाना है। अभी मेन बात आ जाती है कि हमने इनके इमेजेस और इमेजेस से फिर हमने वीडियोस कैसे बनवानी है। तो आपने घबराना नहीं है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रॉम्प्ट लेके आया हूं। आपने दोबारा उस गूगल डॉक्यूमेंट्स पर आ जाना है और सेकंड जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसको आपने लास्ट तक कॉपी कर लेना है। अब इस प्रॉम्प्ट का काम क्या होगा वो मैं आपको वहां क्लाउड एआई में समझा देता हूं। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने सिंपल सा क्लाउड एआई पर आ जाना है और यहां पर इनके नीचे इनके नीचे आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। अब बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती, वो जो हमें वॉइस स्क्रिप्ट मिला है ऊपर वाला उर्दू में उसको अपनी सिंपल सा कॉपी कर लेना है। आप यहां से भी कर सकते हैं, नीचे से यहां जहां पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है यहां से भी आप कर सकते हैं और अगर आपके लिए आसानी हो तो आप वहां ऊपर से सेलेक्ट भी कर सकते हो। चूंकि हमने वो उर्दू वाला यहाँ नीचे से ही कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट के नीचे बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में अपने आ जाना है और आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट स्टार्ट। यहां पर आपने इसको रिमूव कर लेना है, जहां पर ये दायरा लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव कर लेना है और इस जगह पे आपने वो जो हमारा वॉइस स्क्रिप्ट है वो आपने ऐड कर लेना। आप देख सकते हैं ऊपर वो हमारा ऐड हो भी गया है और इसको मैंने रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल सा इंटर कर लेना है और इसके बाद आपको इमेजेस प्लस वीडियोस प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताया जाएगा कि इस सीन में आपने वॉइस ओवर कौन सी लगानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीन 1 में समंदर के गहराइयों में अंधेरे में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां इंसान का सांस लेना नामुमकिन है। तो यहां पर जहां आप वॉइस ओवर बनवाओगे तो आपको पता लगेगा कि सीन 1 का इमेज जो मैंने बनवाया था, सीन 1 की वीडियो जो मैंने बनवाई थी, तो उसके साथ मैंने ये वाला वॉइस ओवर लगाना है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर वॉइस ओवर भी साथ साथ मिलता जा रहा है। आप सीन 2 में देख सकते हैं वहां एक शख्स जिंदा था, मछली के पेट में कैद था और इसी तरह आपको सीन बाय सीन हर सीन के साथ मिलेंगे। तो जैसे ये कंप्लीट होते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आप प्रॉम्प्ट का सिर्फ साइज देख ले,
आप यहां से लेकर मतलब है कि एक इमेज का प्रॉम्प्ट आपको इतना लंबा मिलता है, तो आप क्या कहते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह अमेजिंग बनेगी। तो क्लाउड एआई का ये फायदा है, यहां तक आपको इमेज प्रॉम्प्ट मिला है, ओके। और इसके नीचे आप देख सकते हैं मोशन प्रॉम्प्ट। तो मोशन प्रॉम्प्ट आपको सीन 2 तक आपको मोशन प्रॉम्प्ट मतलब है आप उसका साइज देख सकते हैं कि कितना साइज है, कितने उसके अंदर टेक्स्ट है। और ये साइज जो है ये ChatGPT आपको नहीं देती, क्योंकि हमारे 5 सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि हमारी स्टोरी खत्म हो गई है। आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, आपने दोबारा कंटिन्यू करना है। और जैसे आप दोबारा कंटिन्यू करोगे तो आपकी दोबारा दूसरे प्रॉम्प्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऊपर वॉइस ओवर भी नजर आ रही होगी। तो जब तक आपकी वॉइस ओवर एंड नहीं होती तब तक आपने कंटिन्यू करते जाना है और आपको सीन बाय सीन इमेजेस प्लस मोशन प्रॉम्प्ट्स मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सीन 5 है। इसी तरह इमेजेस प्रॉम्प्ट और मोशन प्रॉम्प्ट हमें मिला है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर डबल क्लिक लेफ्ट डबल क्लिक कर लेना है और रिप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इंटर करना है और जैसे आप इंटर करोगे तो बैच 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा और सीन 6 से लेकर सीन 10 तक हमें दोबारा इमेजेस और वीडियोस प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। इस तरह करते हुए आपने सारे वीडियोस के सीन बनवा लेने हैं और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी फॉर एग्जांपल मेरी जो स्टोरी बनी थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी स्टोरी 15 सेकंड तक बनी थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई है। अभी अगर मैं इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहूं तो मैं उसी तरह लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा, रिप्लाई पे क्लिक करूंगा और मैं इंटर कर लूंगा और मुझे 16 से लेकर 20 तक मुझे बाकी भी इमेजेस और वीडियोस प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होती है, जैसे ये हमारे सीन कंप्लीट होते हैं, मैं आपको इमेजेस और वीडियोस बनाना बता देता हूँ कि आपने किस तरह बनानी है। और आपने घबराना भी नहीं है, मैं आपको एडिटिंग भी बताता हूँ। और जहां से हम वॉइस ओवर बनवाएंगे, वॉइस ओवर के लिए भी मैं आपको 2 टूल बताऊंगा। 11 लैब्स को आप उस वक्त भूल जाओगे जब आपके सामने में दूसरा टूल रखूंगा। आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि आपके सामने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग फास्ट थी। अदरवाइज ये प्रॉम्प्ट जो मुझे मिले हैं 16 से लेकर 20 तक, मुझे 5 से 6 मिनट के अंदर ये प्रॉम्प्ट्स मिले हैं। तो आप इन प्रॉम्प्ट्स का लेंथ देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स कितने लंबे हैं और इनके अंदर कितनी जान होगी। ये तो अभी आपको पता चलेगा जब मैं इनसे इमेजेस बनवाऊंगा। तो मैं 16 इमेज का प्रॉम्प्ट जो है वो सिंपल सा कॉपी करता हूं। आपने कहां तक कॉपी करना है, जहां तक मोशन प्रॉम्प्ट होता है। ये आप देख सकते हैं इतना लेंथ है एक प्रॉम्प्ट का। सिंपल सा इसको अपने कॉपी कर लेना है। आप इमेज कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि गूगल लैब्स का एक टूल है विस्क एआई, वहां से आप इमेज बनवाया करें। सिंपल सा आपने न्यू टैब पर आ जाना है और न्यू टैब पर आके अपने WHISK लिख लेना है। आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको अपने सिंपल सा लॉग इन कर लेना है, साइन इन कर लेना है और आपने दोबारा आपके इंटर टूल पर आके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ से काम करवाया हुआ है, आपके सामने व्हाइट स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट इंटर कर लेना है। आप यहाँ से कोई भी इमेज बनवा सकते हैं। यहाँ पे फायदा ये होता है, यहाँ आप अपने मर्जी का एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 16:9 रखवाया हुआ है और उसके बाद आपने सिंपल सा इंटर करना है। जो रिजल्ट आएगा आपने हैरान हो जाना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बाकी जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है वो सारी इमेजेस मैंने यहीं से बनवाए। अभी जो हमें रिजल्ट मिला आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग रिजल्ट है। सिंपल सा मैंने इसको कॉपी कर लेना है। अभी मैंने आपके सामने एक इमेज बनवाया, फिर उन इमेज को मैं वीडियो में कन्वर्ट करूंगा और इसी तरह आपने सीन बाय सीन करवा लेने। तो ये मैंने सीन 16 का इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ इंटर करके मैंने इमेज बनवाया। उसके बाद दोबारा आपने क्लाउड एआई पर आना है और उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट के नीचे मोशन प्रॉम्प्ट होगा, उसको अपनी सिंपल सा कॉपी कर लेना है उस सीन तक जहां से हमारा अगला सीन स्टार्ट होता है। क्योंकि ये हमारा 17 सीन स्टार्ट होता है, 16 के सीन का मोशन प्रॉम्प्ट अपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप वीडियो किसी भी जगह से बनवा सकते हैं। आप फ्लो एआई से भी बनवा सकते हैं, मतलब गूगल वेव 3 फ्लो एआई, और आप सोरा 2 से भी बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा ग्रोक एआई। और इन वीडियोस में कई जगह पे ऐसा भी आता है जहां पर वो हमारा जो करेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी भी करेक्टर का नाम ले लेता हूँ, वहां पर आपने उस करेक्टर से डायलॉग बुलवाना होता है। तो वो जो वीडियो है वो डायलॉग वो आपने फिर फ्लो एआई से बनवाना है। तो यहाँ ग्रोक एआई में आके आपने अटैच के ऊपर आना है, अपलोड ए फाइल के ऊपर आना है
और आपने वो इमेज इंटर कर लेना है जिस इमेज की आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं सिंपल सा वो इमेज ऐड कर लेता हूँ। इमेज ऐड होने के बाद आपने सिंपल सा प्रॉम्प्ट ऐड कर लेना है और आपने सिंपल सा इंटर कर लेना है। जैसे ये हमारी वीडियो जनरेट होती है उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। और अभी तक हमारा वॉइस ओवर जनरेट करना बाकी है, वो भी मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि वॉइस ओवर हम कहाँ से बनवाएंगे। काफी लोगों को पता हो कि वॉइस ओवर हम 11 लैब से बनवाएंगे, लेकिन आज मैं एक दूसरा टूल भी लेके आया हूँ जिसका मैंने आप लोग को सिर्फ नाम बताना है और जाके अपने सिंपल सा उसके ऊपर काम करना है। और वहां से आप वॉइस क्लोन भी बनवा सकते हैं। वॉइस क्लोन का मतलब कि आप अपना वॉइस ओवर, आपने 10 सेकंड की वॉइस ओवर बना लेनी है और सिंपल सा आपने वहां पर ऐड कर लेना है और आपकी वॉइस बन जाएगी और आप अपनी वीडियो के अंदर अपना वॉइस ओवर जो है वो इंग्लिश में बोल सकोगे। तो हमारी वीडियो जनरेट हो गई है, पहले आप इसका रिजल्ट देख ले। क्योंकि इसमें डायलॉग आ रहा है तो कोई मसला नहीं, हम जब वीडियो एडिट करेंगे तो इसको म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड में हमने वैसे भी वॉइस ओवर लगानी है। या कौम अअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीक लह वत्तकू यौमन अज़ीमा। या कौम अअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीक लह वत्तकू यौमन अज़ीमा। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो हमें मतलब है वहाँ पे जो डायलॉग बोला जा रहा है वो भी कोई अरबिक कलमात बोले जा रहे हैं, मतलब है कि इस्लामिक से रिलेटेड ही है। सिंपल सा अपनी वीडियोस भी यहाँ डाउनलोड कर लेनी है। ओके, अब मेन बात आ जाती है कि हमने वॉइस ओवर बनवानी है। वॉइस ओवर कौन सी चीज की बनवानी है? हमें वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मिला था जो कि उर्दू में था। क्योंकि ये जो है 11 लैब्स वो उर्दू को इतना आसानी से नहीं समझता, तो हमने ऐसा कर लेना है, हमने सिंपल सा क्लाउड एआई को बोल देना है कि जो हमारा जो वॉइस ओवर है वो हमें हिंदी में दे दे। अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तक ये वीडियो पूरी मैंने बनवानी है, अभी तक सिर्फ मेरी 20 सीन बनी है। तो जब बीच में से अगर मैं उसे कहूंगा कि मुझे ये वॉइस ओवर जो है ये हिंदी में दे दे तो मेरी सारी सीन जो है वो खराब हो जाएंगी। अभी 20 से है, 20 से आगे 40 तक बन सकते हैं, लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे कोई और चीज मांग लूंगा तो क्लाउड एआई कंफ्यूज हो जाएगा। जब आपके सारी सीन पूरे हो जाए उसके बाद आपने क्लाउड एआई को बोल देना कि वॉइस ओवर जो आपने दिया है वो हमें हिंदी में दे दे। उसके बाद आपने सिंपल सा क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर इसकी वॉइस ओवर बनवाने जा रहा हूँ, तो आपने सिंपल से इसको कॉपी कर लेना है। अगर आपने जब सबकी बनाई तो सबको अपने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने सिंपल सा 11 लैब्स में आ जाना है। आप देख सकते हैं 11 लैब्स से मैंने ऑलरेडी ये वॉइस ओवर जनरेट की है जो कि अभी मैंने आपको सुनवाई है वीडियो में। उसके बाद जब आप 11 लैब्स में आते हैं उसकी सेटिंग मोबाइल में कुछ और तरह की होती है और यहाँ पीसी में कुछ और तरह की है, लेकिन आपने टारगेट करना है टेक्स्ट टू स्पीच को। टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर आप जब आओगे तो अब यहाँ पर जो मैंने बनवाया है इसको मैं सिंपल सा रिमूव कर लेता हूँ और अभी जो मैंने आपके सामने कॉपी किया उसको मैंने ऐड किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तारुफ पस मंजर। जाहिर बात है ये हमारी वॉइस ओवर का हिस्सा नहीं है, इसको सिर्फ हमारे समझाने के लिए ऐड किया है। इसको अपनी सिंपल सा रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद मेन चीज जो आ जाती है, आपने यहाँ वॉइस में आ जाना है। ओके, वॉइस में आके अपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ एक्सप्लोर में भी नहीं आना, माई वॉइस में भी नहीं आना, आपने डिफॉल्ट में आ जाना है। जब आप डिफॉल्ट पर आते हैं तो आपने कौन सी वॉइस लगानी है, जो वॉइस अभी मैंने लगाई है सिंपल वही वॉइस में आपके लिए भी सजेस्ट करूंगा। मैं आपको अपनी वॉइस दिखा देता हूं। यहाँ पर मेरी वॉइस ऐड है, आप देख सकते हैं कोलम की कुछ इस तरह का इसका नाम है और इसकी स्पीड जो है 0.82 पे अपने रख लेना है। बाकी जो चीज है उनको अपने नहीं चढ़ना। अभी मैं सिंपल सा पहले इसकी आवाज आपको सुनवा देता हूँ। समंदर की गहराई की रोशनी कभी नहीं पहुंची। उसके बाद जब आपको इसकी आवाज पसंद आ जाएगी आपने जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ से काफी वॉइस बनवाई हुई है तो मेरे क्रेडिट खत्म हो चुकी है। आपने बाकी जीमेल यूज कर लेने हैं। सो आपने इसकी आवाज सुन लेनी है, तो इसकी आवाज में अभी भी आपको सुनवा लेता हूँ जहाँ पे मैंने इससे पहले वॉइस ओवर बनवाया। आप पहले इसकी आवाज सुन ले। गहरे समंदर की गहराइयों में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहाँ इंसान का सांस लेना नामुमकिन है, वहाँ एक अल्लाह के नबी। आपको जब ये पसंद आ जाएगा तो सिंपल सा आपने यहाँ से इस वॉइस ओवर को भी डाउनलोड कर लेना है। हाँ, दूसरी वॉइस आप कहाँ से बनवा सकते हैं? दूसरी वॉइस के लिए आपने फिश ऑडियो पर जाना है। फिश ऑडियो पर जाके आप वहां से टेक्स्ट टू स्पीच भी बनवा सकते हैं और वहां से आप क्लोनिंग भी बनवा सकते हैं। क्योंकि उसके लिए मैंने सुना है कि वीपीएन यूज होता है, तो मैं अपने पीसी में वीपीएन यूज नहीं करता, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। आपने किसी भी कंट्री का वीपीएन लगा के आपने उसको ट्राई कर लेना है, वहां से अच्छा रिजल्ट मिलता है। वीडियो के बाद आपने किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर चले जाना है
और वहां से आपने वॉइस ओवर के साथ साथ सीन मिला लेना है और इस तरह अपनी वीडियो अपलोड कर लेनी है और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। अगर आप एक मुसलमान हैं तो इस तरह इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पर आप काफी पैसे बना सकते हैं। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।